स्वर्ग और नरक। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म के में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीली में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसी खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो। ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे और वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। तो प्रेमियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक कागज़ का नोट कमाने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी कीमत समझ में आती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला।
चाहे वो खाना हो, धन हो, दौलत हो, भक्ति हो, कुछ भी हो। अगर हम मेहनत करते हैं तब जा कर के हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। हम जो कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, हम करेंगे। जैसे इस दृष्टांत में क्या बताया गया कि किस तरह से, देखिए, खीर दोनों जगह, स्वर्ग में और नरक में भी एक ही तरह की थी। लेकिन जो नरक वाले थे वो जैसे यहाँ पे दुनिया में रहते नहीं, बहुत सारे लोग ऐश और आराम करते रहते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो मेहनत नहीं कर सकते। इसी तरह से नरक वाले जो थे तो उन्होंने मेहनत नहीं करी, इसीलिए वो खीर नहीं खा पा रहे थे। लेकिन जो स्वर्ग के लोग थे उन्होंने विचार किया कि भगवान ने यहाँ पर पेड़ भी दिया है, और उसको काट काट करके अपने दिमाग से उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई और जा करके कैसे खीर खा रहे थे। तो यही तो बताया ना कि गुरु भी समझाते हैं कि मेहनत करो। अगर हम तुम क्या नहीं कर सकते हो, हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो गुरु समझाते हैं कहते नहीं, अपने मेहनत को समझो। हर चीज़ में मेहनत है। अगर गुरु की भक्ति भी अगर पानी है ना, भगवान उस परमात्मिक तत्व तक पहुंचना है, उस परमात्मा को भी पाना है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? सत्संग, भजन, भगवान का सिमरन, इसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत।